राबिया बीबी ने हमें बूरेवाला से मैसेज किया, निकाहनामे के अंदर जो शराइत लिखवाई जाती हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़की का दूसरा निकाह है और पहली शादी से औलाद भी है और निकाहनामे में ये शर्त लिखाई जाए कि दूसरा खाविंद बच्चों का खर्च भी दे, तो क्या ये ठीक है? निकाहनामा क्योंकि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में जो वो आज़ाद मर्जी से उस वक्त कबूल है। वैसे तो एग्रीमेंट में एक दफ़ा होता है, निकाहनामा में 3 दफ़ा कराया जाता है कि बाद में ये बंदा स्लिप ना हो अपनी बात से। तो ये बिल्कुल वैलिड शर्त है और इस पे वो बाउंड होगा, उसी तरह बाउंड होगा जिस तरह अपने बच्चों का, अगर वो एग्री करता है। अगर नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट वो बाउंड होगा। को अगर साइन कर रहे हैं तो फिर आप वो बाउंड होगा, उस पे बाउंड होगा। अच्छा जी, शकीला हबीब शकरगढ़ से, अगर निकाहनामा की एक परत पर तहरीर की जाती है, बाकी परतें दस्तखत करवा लिए जाते हैं और खाली छोड़ दी जाती है, अगर कोई फरीक इस पर बाद में इजाफी शराइत लिख दे तो मुतासिर फरीक इसका तदारुक कैसे कर सकते हैं? ये इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है ना कि फ्रॉड से लिखवा दी जाए। एक ऐसी सूरत है जिसमें उन्होंने हक में सपोज प्रॉम्प्ट लिखाया, डेफर्ड लिखाया या उस प्रॉपर्टी लिखवाई, वो गलती से किसी और कॉलम में लिखी गई। इन तमाम सूरतों में पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के लिए जो इफेक्ट हो रही हैं, जिसके अगेंस्ट है, वो यूनियन कौंसिल में एप्लीकेशन मूव करे, फौरी तौर पे मूव करके वहाँ पे करेक्शन करवाए। अगर निकाह इंटैक्ट है तो या उस वक्त डिस्प्यूट राइज नहीं हुआ तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जाएं और वो जाके बताएं जी कि बेसिकली ये शर्त इस कॉलम में थी या ये शर्त ये इस तरह लिखी गई थी। वो यूनियन कौंसिल में वहाँ पे जाएं। अगर सपोज यूनियन कौंसिल से वहाँ पे कोई ऐसा इशू है जहाँ पे दोनों में डिस्प्यूट आ, जहाँ पे एग्री होंगे तो यूनियन कौंसिल ही उसको तरमीम कर देगी।